गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आज का टॉपिक है इंसानियत और रूहानियत संग संग। मानव का जन्म संसार में जीने के साथ साथ घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को जानना, समझना और मानना ही एक लक्ष्य बनता है। मनुष्य सामाजिक वातावरण के अनुकूल ये भी समझ प्राप्त करता कि वो अच्छा इंसान बने या फिर बन पाए। उसकी इच्छा नीयत कैसी बनती है, उसका व्यवहार, बर्ताव, आचरण व जीवन शैली इंसान वाली है या नहीं, वैसा बनना अति आवश्यक है या नहीं, वह कहीं हैवान वाली तो नहीं बन रही है। ज्ञानी जन महात्मा तो समझाते हैं कि इंसान हो तो इंसान बनो, इंसानों वाले कर्म करो, इंसानियत अपनाओ, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसान वाली नीयत तो बनानी ही पड़ेगी। जहाँ नीयत है वहाँ संभावना भी है। मन में एहसास है कि इंसान तू वैसा कर्म भी, कि इंसान बनूं तो वैसा कर्म भी होता जाता है और इंसान बन भी पाते हैं। पूज्य पूर्ण प्रकाश जी साकी की पंक्तियां हैं कि पढ़ के कलमा हसदा जिस दिल दो काफिर हो गया, किस प्रभु का ज्ञान मिल गया है, तो उस पर जीवन भी डल जाए। इसका प्रयास इंसान को स्वयं करना पड़ता है। प्यार मेरा धर्म है, इंसानियत ईमान। और बाबा फरीद ने भी फरमाया है कि लोगों दे बानू तू लब्दा में ए फरीदा, कि कदी अपना अंदर भी तकिया कर, कि कभी अपने अंदर भी झांका कर। आत्मज्ञान और कमियों की ओर देखने की समझ पैदा करता है और दूसरों में कमियां देखने वाला मन अपने ऐब देखने लग जाए तो उन्हें दूर करने का उपाय भी सोचने अपनाने लगता है। कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। कि इंसान में न्याय अन्याय भले बुरे का भेद जानना, निसंदेह इंसानियत की डगर पर चलना है। आशा है यह मोह से रहित जीवन का ध्येय को समझता है। वो संत कबीर जी भी फरमाते हैं कि मैं लागा उस 101 बया सब माई, कि सब मेरा मैं सबन का तहाँ दूसरा नाई। कि जब इंसानियत और रूहानियत संग संग हो तो सब में अपना ही रूप नजर आने लगता है और सब में प्यार, सबका सत्कार करने का भाव बनता है। सच्चे भक्त की सोच इंसानियत वाली है, जाति वर्ण कुल से ऊपर है। समाज में यदि कोई मनुष्य नेकी, भलाई अथवा अच्छाई का विशेष कार्य करता है तो अक्सर कहा जाता है कि इस इंसान को कैसे अच्छे संस्कार मिले हैं, कैसे अच्छे गुण मिले हैं। ये धार्मिक है या किसी ऐसे गुरु का शिष्य हो सकता है जिसने इसके जीवन में आंतरिक बदलाव किया है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिन गुरदे हैं पशु, ए बंदा बढ़ सकता इंसान नहीं। कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपने वचनों में फरमाया कि जिस इंसान में इंसानियत न हो वह इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। एक सच्चा इंसान वही है जो हर किसी को समदृष्टि से देखे। इंसान में ये समदृष्टि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आ सकती है, वरना कभी नहीं आ सकती। इसमें संदेह नहीं कि रूहानियत के बिना इंसानियत का जीवन जीना
चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसका मूल कारण है इंसान की लोभ, लालच, संग्रह प्रवृत्ति, जो धन, वैभव, ख्याति, मान सम्मान, यश, कीर्ति के रूप में हो सकती है, जिसने इंसानियत को तो ओझल ही कर दिया है। किसी शायर ने कहा है कि शान ए गुल व गुलिस्तां गिरी जाती हैं, अजमत ए धर्मों ईमान गिरी जाती हैं। अफसोस नहीं साकी गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कीमत ए इंसान गिरी जाती है। कि ब्रह्म ज्ञान पाकर जब नीयत साफ होगी तो आधा गिलास पानी का खाली नहीं भरा हुआ प्रतीत होता है। स्थितियां वही होगी, सोच में बदलाव होगा। सुकरात ने कहा कि आवश्यकताएं जितनी कम होती हैं, हम उतने ही ईश्वर के निकट होते हैं। इंसान मनुष्य की भौतिक चेतनता का प्रतीक है और इसके अभाव में इंसान सर्प के समान रीढ़ रहित जीवन जीता है। मालिक दे तोपक की बंदा एक सच्चा इंसान बने, कई हर देव जुड़े ईश्वर से धरती पर वरदान बने। वास्तव में रूहानियत और इंसानियत की अति निकटता है, दोनों पूरक है। जिस प्रकार ढोलक अथवा तबले पर लगे दो पुढ़ों की कितनी निकटता और संबंध है, इसका जानकार जब इन वाद्य यंत्रों को बजाता है तब संगीत जो आनंद देता है वह अकल्पनीय है। उसी प्रकार रूहानियत व इंसानियत भी अंतिम क्षण तक सतगुरु कृपा से विद्यमान रहती है। अखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवाय कुछ अन्य नहीं है। जो कुछ अलग दिखता भी है वह भी इस ब्रह्म का ही विस्तार है। इस एक प्रभु से एकाकार होना, इसको जानना, इसके एहसास में रहने की उत्तम अवस्था है एकत्व। संत समागम एकत्व में सद्भाव का सुंदर रूप है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, जहाँ केवल और केवल एक प्रभु का प्रभाव रहता है, जहाँ एक का एहसास है, एकत्व है, वही रूहानियत और इंसानियत संग संग है। ये संसार विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इंसानी शरीर के साथ भी भिन्नताएं जुड़ी हुई हैं। सबके आकार, विचार, व्यवहार अलग अलग है। ये विविधता धीरे धीरे वेर, तकरार, अहंकार को जन्म देती है। रूहानी रहबर द्वारा ही यह एहसास कराया जाता है कि सबके वेश, परिवेश, देश, भाषा अलग अलग होने के बावजूद हर इंसानी आकार में एक जैसी रूह है जो इस निरंकार का अंश है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान की ज्योत पर ज्वलित कर मानव मन को ज्योतिर्मय कर देते हैं। फिर नर नारी, अमीर गरीब में यही ज्योति नजर आती है। जब ये अनुभूति इंसान को हो जाती है, फिर वह शरीर के बजाय हर इंसान में रूह को देखता है, जो कि उसी का अपना अक्ष है और रब का रूप है। साध संगत जी, इस अनुभूति के होते ही उसकी नज़र फिर इंसान के आकार पर नहीं, उस आकार में मौजूद निराकार पर जाती है। फिर उसे हर रूह में रब दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसके मन में इंसानियत की ज्योति जल उठती है। फिर उसे मानवीय गुण जैसे प्यार, सद्भाव, सहनशीलता ओढ़ने नहीं पड़ते हैं, बल्कि अपने आप ही हृदय में से सहज भाव से निखरने लगते हैं और जीवन भी
ऐसे ही मानवीय गुणों का गुलदस्ता बनता जाता है निरंकारी संत समागम भी ऐसे ही मानवीय गुणों का एक बगीचा है जहाँ मानवीय गुण पनपते हैं। संत समागम में देखने में तो लाखों शरीर एकत्रित होते हैं, परंतु वास्तव में ये रूहों का रूहानी बगीचा है, इंसानियत का गुलशन है, जहाँ रूहानियत और इंसानियत संग संग पनपते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।